हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को रंजीत सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश दुनिया की बड़ी खबरों में से एक खबर है कि इजराइल और अमेरिका के ने संयुक्त प्रयास करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई, जिनका नाम था अयतुल्लाह खेमनेई, की हत्या कर दी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इजराइल की क्या दुश्मनी थी या फिर अमेरिका की ईरान से क्या दुश्मनी थी, और ये जो खेमनेई थे, खेमनेई कौन थे, ये सुप्रीम लीडर क्या होता है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो ईरान की जो स्ट्रक्चर थी 1980 के पहले, यहाँ पर रेजा पहलवी की सरकार हुआ करती थी। रेजा पहलवी जो पूरी तरह से अमेरिका समर्थक थे। किसी जमाने में बेरूत की राजधानी लेबनान और ईरान की राजधानी तेहरान पश्चिमी सभ्यता के बारे में अच्छे जाना जाता था। सब एकदम पश्चिमी कल्चर था, पश्चिमी संस्कृति से ओत प्रोत था। लेकिन जब खेमनेई वहाँ के सुप्रीम लीडर बने, पहले राष्ट्रपति बने, इसके बाद सुप्रीम लीडर बने, तो अब पूरी तरह इस्लामिक कानून के अनुसार अपना देश यानी ईरान को चलाने लगे। और यही बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। और यही बात इजराइल की दुश्मनी के, तो इजराइल को ऐसा शक था, या फिर इजराइल खुफिया एजेंसी के बारे में जानते हैं कि इजराइल खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद। तो इजराइल का ऐसा कहना था कि ईरान ने क्या बना लिया है, न्यूक्लियर बम। और जब परमाणु बम बना लिया है तो परमाणु बम और ईरान का पक्का दुश्मन कौन है, इजराइल। इसलिए इजराइल कहा था मैं किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं बनाने दूंगा परमाणु बम। और आप लोग जानते होंगे कि इजराइल क्या है, तो अरब देशों में समझो तो एक्सटेंडेड अमेरिका है, यानी अमेरिका का पिछला गु इजराइल, इजराइल इजराइल यानी अमेरिका, अमेरिका यानी कि इजराइल। जो अमेरिका कहेगा इजराइल सुनेगा। तो नहीं चाहता था कि परमाणु बम बने। इसके लिए बहुत तरह की वार्ता चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और अंत में सटीक लोकेशन के साथ अल खेमनेई और उसके 20 टॉप अधिकारी यानी टॉप मंत्री भी कह सकते हैं, को एक ही जगह पर थे। और उसी समय अमेरिका और इजराइल के संयुक्त प्रयास से एक ही बार में ख़त्म कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अल खेमनेई सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भी जो ऊपर हो गया वह सुप्रीम लीडर होता है। जो सुप्रीम लीडर है ना ईरान का, वो समझिए तब सबसे नाम से पता चलता है सुप्रीम लीडर, यानी कि उसके नीचे सब रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पद का चुनाव नहीं होगा, लगातार वही रहेंगे। कुछ समय पहले अल खेमनेई की तबीयत खराब हुई थी, तो उसने अपना वारिस को घोषित कर दिया, लेकिन उसका नाम उजागर नहीं किए थे। अब देखते हैं कि अल खेमनेई के मौत के बाद उनका अगला ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनता है, किनको अल खेमनेई ने उत्तराधिकारी बनाए, अपने बेटे को बनाए या किसी और को बनाए, ये कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। और अब देखते हैं कि ईरान में चुनाव होता है या ईरान से अमेरिका कोई समझौता करता है या फिर कोई अपना आदमी वहाँ बैठाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा देंगे हम जब कोई नया न्यूज होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।